हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में 12th क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला है। तो ये वीडियो एग्जाम्पल एक टेस्ट वीडियो है जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस लाया हूं और आपको 20 में से 16 सही करके दिखाना है और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो आप वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, है ना। और इसका आपको फ्री पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा और आपको टारगेट है कि आपको 16 से नीचे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 16 से ऊपर सही जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपका 20 में से 20 सही जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पहला नंबर सवाल कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा बीच में आंसर बताने के लिए, तो आप चाहे तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 16 से नीचे एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 16 के ऊपर जाना चाहिए बच्चों। और आप 20 में से जितना सही किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे, सबका मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। सवाल है बाबू अगला, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से, है ना, और हिटलर या एडलर से, ठीक है। बताइए भगत सिंह किससे प्रभावित थे, तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है और ये किसका कहना है या किसका मत है। ऑप्शन ए एडिसन का, ऑप्शन बी बेन जॉनसन का, ऑप्शन सी मिल्टन का और ऑप्शन डी स्पेंसर का। तो ये कहना है हमारा प्यारे बच्चों एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, इसलिए इसका ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सारे बच्चों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक कंप्लीट करने का, तो सभी बच्चे दबा के लाइक करें। और अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट करेंगे तो मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लाऊंगा जो कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि यहाँ पे हिंदी का डेली एवरीडे, अगर आप वीक हैं हिंदी में अगर आपका 20 में से 20 नहीं सही होता है तो इस चैनल पे डेली 8 बजे शाम में डेली क्लास होती है, हिंदी का लाइव क्लास, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, तो आप भी 8 बजे रात में डेली क्लास में आया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा। शेयर करते हैं आप अपने सभी दोस्तों के पास। सवाल है प्यारे बच्चों अगला 5 नंबर सवाल, बोधा सिंह कौन था। भाई बोधा कौन था, है ना। हजारा सिंह का भाई और ऑप्शन बी है लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई और ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह की बात करें तो बोधा सिंह कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई। प्यारे बच्चों बहुत इजी सवाल है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हुई थी। इसका डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए रघुपुर दियारा, सिताब दियारा, बलियारा और ऑप्शन डी छपरा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान जो है प्यारे बच्चों ये है सिताब दियारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिछ क्या होता है। त्रिछ क्या होता है, ऑप्शन ए जंगली सांप, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़िया और ऑप्शन डी विषखाफर यानी कि जहरीला लिजार्ड। त्रिछ का मतलब होता है प्यारे बच्चों विषखाफर यानी कि जहरीला छिपकली, जहरीला लिजार्ड। इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल देखें, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत किसने बतलाया है। यानी कि कहानीकार को बोलने और चीखने की आदत है सपने में, और ये बताने वाली कौन है प्यारे बच्चों, कहानीकार की माँ, है ना। कहानीकार की माँ ये जो है बतलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। बधाई हो आप सभी को, है ना। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो ये है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, तो हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने 10 में से 10 सही किए होंगे और आप सभी के लिए मैं अभी मैं कांग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को कहता हूं, एक्सीलेंट। अगर आपने 10 में से 10 सही किए हैं प्यारे बच्चों, लाइक करें अभी, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं 1000 लाइक कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल है,
त्रिज के लेखक कौन है? मलयज, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन डी उदय प्रकाश और ऑप्शन डी भगत सिंह, है ना। त्रिज के लिखने वाले प्यारे बच्चों याद रखेंगे उदय प्रकाश, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और अगर जितने भी बच्चे अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में पकड़ है, तो आप कमेंट करके बताएंगे मलयज के द्वारा कौन सा लिखा गया है, कौन सा लेखक है, मलयज किसके लेखक है, मोहन राकेश किसके लेखक है और भगत सिंह किसके लेखक है। तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लिखने वाले कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। ओ सदानीरा के लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है ना। एक लेख, अगर आपको ये तीनों चैप्टर का नाम याद है ना, तो आप सही आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का। देखिए, एक लेख और एक पत्र के लिखने वाले ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, राजगिरी, चंद्रशेखर आजाद। तो ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, तो यानी कि भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है, ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 15 नंबर सवाल है, कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के लिखने वाले कौन है प्यारे बच्चों? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और नाभादास। कड़बक जो है आपका हिंदी का पद्य खंड से है और पहला चैप्टर है और इनके लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी। अगला सवाल प्यारे बच्चों, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में है? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर से हो जाएगा भक्ति काल से, ठीक है, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि ये चैनल अभी जो है तकरीबन 4000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, है ना। और आप सभी ने इतना प्यार दिया, आप सभी ने इतना प्यार दिया, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूं आप सभी से, है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, कोशिश करें कि आप लोग इसको जो है 10,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम तक हम बहुत काम आएंगे, आप गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम तक बहुत काम आएंगे और आपके एग्जाम के पेपर में काम आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊषा कविता में प्रातः काल को किसके समान माना गया है? ऊषा कविता में प्रातः काल को किसके समान माना गया है? तो नीले शंख के समान माना गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? यानी कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशन किया गया है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। दूसरा सप्तक जो है ये 1957 हो जाएगा, डी बी आंसर राइट आंसर होगा 1957 में, है ना, 1957 में। अगला सवाल देखिए, सुकून की तलाश क्या है प्यारे बच्चों? सुकून की तलाश गजलों की संग्रह, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह। तो जितने भी बच्चे 8 बजे जो डेली क्लास आते हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताना है वरना सभी बच्चों की पिटाई होगी, है ना। तो सुकून की तलाश जो है गजलें हैं, यानी कि गजलों का संग्रह है। सवाल नंबर हमारा लास्ट है प्यारे बच्चों, और सबसे पूछेंगे कि आपने कितना सवाल सही किया है। रुकिएगा, जाना नहीं प्यारे बच्चों, बस वीडियो खत्म होने वाली है। निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? इन सभी में से बताना है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सीढ़ियों का धूप ये भी है, दिल्ली मेरा परदेश ये भी है, जो आदमी हम बना रहे हैं ये भी है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों, हमने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखा है और हमने आपको इस वीडियो में एक छोटा सा चैलेंज दिए थे कि आपको 20 में से कितना सही करना है प्यारे बच्चों। 20 में से आपको 16 सही करना है। तो अब आपसे सवाल है कि आपने 20 में से कितना सवाल सही किया? 20 में से कितना सवाल आपका सही हुआ? सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। जिसका 19, जिसका 20, जिसका 15, 16, 17 जितना सही है सब बच्चे कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और प्यारे बच्चों, आप हमारा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, तो आपको वहां पे आ जाएगा और जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे आपको हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, और पूरा का पूरा हिंदी की क्लास वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जाइए अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सारे बच्चे बताइए कितना में से कितना सही हुआ, फटाफट सारे बच्चे। और इसको जितना हो सके लाइक करें और आप लोग बिल्कुल 1000 लाइक इस वीडियो को कंप्लीट करें, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपको। चलो बच्चों, मैं मिलता हूं आपके अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ एग्जाम तक रहेंगे, है ना। चलो, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।